बच्चों चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है जॉट्स एक्स एंड वाई ऑफ इक्वल डायमेंशंस बट डिफरेंट materials are joined as shown in the figure. Temperatures of and points A and F are maintained at 100 degree centigrade and 40 degree centigrade respectively. Given the thermal conductivity of rod X is 3 times of that of rod Y. The temperature at junction points B and E are close to. आपको B और E, ये जो B पॉइंट है और ये जो E पॉइंट है, यहाँ पर टेम्परेचर बताना है। ठीक है, ये जो जंक्शन है यहाँ पर टेम्परेचर। एक और इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर कह रहा है कि जो ये हमारी रॉड्स हैं एक्स और वाई, इनका जो मटेरियल है वो डिफरेंट मटेरियल है और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में इसने बात की है। ये देखिए, तो क्या कह रहा है कि थर्मल कंडक्टिविटी जो एक्स की है, ठीक है, वो ये को बोल रहा है कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वाई। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना है। अच्छा, यहाँ पर हम इसको कैसे अप्रोच करें? सबसे पहले थर्मल कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है ये पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि आर इज इक्वल टू एल अपॉन के ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया नहीं दिया हुआ है और हमें लेंथ नहीं दी है। ये चीजें हम कांस्टेंट मान के चलते हैं कि इक्वल है, केवल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/k। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर ये बात आपने कही तो आप कह सकते हो यहाँ पर, आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि जो हमारे k की वैल्यू है वो r से कैसे रिलेट करेगी। आप यहाँ ये बोलोगे कि r ऑफ y इज इक्वल टू 3 ऑफ r x। ये सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको सबसे पहले समझ में आनी चाहिए। चलिए, अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है तो यहाँ पर कितने कितने रेजिस्टेंस होंगे इसको हम लिखते हैं। मैंने कहा कि आर एक्स मतलब जो एक्स वाली रॉड है उसका रेजिस्टेंस एक्स है। मैंने बोला लेट आर एक्स इज इक्वल टू आर। अच्छा, आर एक्स इक्वल टू आर मतलब ये आर होगा, ये 3 आर होगा, ये अगेन 3 आर होगा, ये कितना होगा आर होगा, ये आर होगा और ये कितना होगा 3 आर। ये बात सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, इसमें टेम्परेचर्स भी दिए हुए हैं। इस पॉइंट का जो टेम्परेचर गिवन है दैट इज 100 और यहाँ का जो टेम्परेचर दिया हुआ है दैट इज एन 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अगर आप इसको एनालॉगस करोगे इन द टर्म्स ऑफ करंट तो एक्चुअली में ये पोटेंशियल है। ठीक है, जो हम टेम्परेचर को कह रहे हैं ये चेंज इन पोटेंशियल है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं और सबसे पहले इसका आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा यहीं पर सॉल्व हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे। तो देखो, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस, ये आपस में कैसे हैं सीरीज में, मतलब ये वैल्यू जो आ जाएगी 3 + 3 ये आ गई 6R। सेम वे ये वाले जो दो रेजिस्टेंस है ये सीरीज में है तो इनकी वैल्यू कितनी आ गई 2R। अच्छा, अब ये 6R और 2R ये आपस में कैसे हैं पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट निकालते हैं। अगर हम R इक्विवेलेंट निकालेंगे या R टोटल मैं कह देता हूं दैट इज इक्वल टू क्या करेंगे R। ठीक है, क्या लिखेंगे R प्लस, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 6R जो था और 2R ये आपस में कैसे हैं पैरेलल में है, तो आप ऐसे लिखोगे 6R मल्टीप्लाइड बाई 2R अपॉन 6R प्लस 2R 6 7 8, 6 के बाद 7 8, तो ये वैल्यू आएगी 8R। ओके, प्लस कितना बचा है यहाँ पर ध्यान से देखो दैट इज 3R, तो 3R और ऐड कर देते हैं प्लस 3R। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी देखते हैं। देखो ये आर से कैंसिल, ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और ये 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ओके, तो ये जो वैल्यू आ गई इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा दैट इज आर प्लस 3R/2 प्लस 3R। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये वैल्यू जो बची ये यहाँ पर 2 हुआ, ये हुआ 2R प्लस 3R प्लस 3 2 6 6R, तो ये आया 6
7, 8, 9, 10, 11। तो ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो आ गई या R टोटल की जो वैल्यू आ गई 11R/2 आ गई, ये R टोटल की। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो हीट करंट होगा जिसे हम H से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, हीट करंट H। तो इस H की वैल्यू क्या होगी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। डे H इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, डेल्टा ऑफ T अपॉन R टोटल। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है? डेल्टा टी की वैल्यू अगर आप देखने की कोशिश करें तो 100 - 40, 100 - 40 मतलब 60। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी है आर टी की, दैट इज 11R मल्टीप्लाइड बाई 2। तो दैट वैल्यू कम्स टू बी आ 60, 120, 60 मल्टीप्लाइड बाई, ओके। सो इसको हम लिख देते हैं 120। ठीक है, क्या लिखेंगे, 120 अपॉन 11R। ठीक है, जैसे वहां पर हम लोग करंट लिख रहे थे, यहां हम उसको हीट करंट बोल रहे हैं। अच्छा, अब चेंज इन पोटेंशियल, ये तो हमारा कितना आ गया। अब हम सबसे पहले किसके लिए बात कर रहे हैं, हम ए बी के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉर ए बी, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा, फॉर ए बी। ठीक है, ए बी वाले केस में एक का यहाँ का टेम्परेचर जो है दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। और ये रॉड है एक्स वाली, और यहाँ पर हमको ये इसका टी बी का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, एक इंपॉर्टेंट बात। और इसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज आर, दैट रेजिस्टेंस इज आर। तो हम क्या लिखेंगे, इस केस में लिखेंगे 100 माइनस टी बी इज इक्वल टू, ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, ये क्या है, करंट। तो हम क्या लिखेंगे, 120 अपॉन 11R मल्टीप्लाइड बाई आर। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर R से R कैंसिल हो जाएगा, और अगर आप इसको सही से सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 100 माइनस टी बी इज इक्वल टू, दैट वैल्यू इज गोइंग टू कम 11 अप्रोक्सीमेट। वैसे आएगा 10.9, लेकिन हम 11 यहाँ लेके चलेंगे। तो यहाँ से हमें टी बी की वैल्यू जो आ गई, टी बी की जो वैल्यू आ जाएगी, टी बी की जो वैल्यू आ जाएगी, तो 100 माइनस 11, 100 माइनस 11, एंड दिस वैल्यू कम्स टू बी आ 89 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आएगा। ठीक है, फॉर ए बी। अच्छा, ए बी वाले केस में बी का टेम्परेचर हमने निकाल दिया है यहाँ पर। अच्छा, और क्या पूछा है हमको, बी का पूछा है और ई का, मतलब इस वाले पॉइंट का पूछा है। ठीक है, तो हम ई एफ को भी बना देते हैं। ठीक है, फॉर ई एफ। ठीक है, जब आप ई एफ बनाओगे तो देखो ई एफ वाले केस में कैसे हम करेंगे इसको। ये वाला ई है पॉइंट, और ये वाला पॉइंट एफ है। ठीक है, अच्छा, एफ का टेम्परेचर हमको पता है, इसका एफ का टेम्परेचर जो है दैट इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, इसका टेम्परेचर हम लोग टी ई कह देते हैं, और इसका जो रेजिस्टेंस था दैट इज 3R। अगेन हम जान रहे हैं कि इस केस में टी ई की वैल्यू ज्यादा होगी, तो हम क्या लिखेंगे, टी ई -40 इज इक्वल टू 120 अपॉन 11R। ये वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाइड बाई किसकी वैल्यू करेंगे, जो हमारा इसका रेजिस्टेंस है, मल्टीप्लाइड बाई 3R। ठीक है, तो ये R और ये R कैंसिल हो गया, और अगर आप इसको सही से सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी PE -40 इज इक्वल टू 32.72, और 32.72 को हम अप्रोक्सीमेट लिख देंगे 33। ठीक है, और इसको सही से सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस और लेते हैं। तो टी ई इज इक्वल टू 40 प्लस 33, और ये वैल्यू जो आ गई दैट इज एन 473 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टीई की वैल्यू 73 और 89, 89 और 73, तो देखते हैं 89 और 73। ऑप्शन 1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।